गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम देखने वाले हैं मेरे फेवरेट स्टॉक बजाज फाइनेंस का चार्ट। और ये लगाया है मैंने वन डे के चार्ट पे लगा रखा है और इसका क्या पोजीशन रहने वाली है क्या नहीं, क्योंकि मेरे पास तो एक बहुत बड़ा अमाउंट इसी का है मेरे पोर्टफोलियो में। तो लगभग 30 to 40% इसी ने कैप्चर कर रखा है। तो देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है और क्या सिनेरियो नहीं रहता। देखो यहाँ से ये लेवल था 5600 का और इस लेवल के बाद में यहाँ तक ये आता है 8000 तक, यानी मोस्टली इसने अप्रैल, ये है अप्रैल 2022 के बाद में अप्रैल से अपनी यात्रा स्टार्ट करता है और ये है जुलाई 2023। मतलब अप्रैल से लगभग 14 महीने का टाइम है, अप्रैल टू अप्रैल, फिर अप्रैल मई जून जुलाई, लगभग 14 महीने 15 महीने मान के चलो। और इस लेवल पे आता है यहाँ से, यानी 5600 से अपनी रैली लेकर आता है 8000 तक। अब इसके लिए क्या बनता है, या तो ये 38% का रिट्रेसमेंट दे ऊपर जाने के लिए, या फिर ये 50% पे टच करेगा, हेल्दी करेक्शन ले, दोनों में से एक इसको करना पड़ेगा। अब बहुत ज़्यादा स्टॉक कोई भी इससे ज़्यादा गिर नहीं सकता। अब इसके लिए क्या पोजीशन है वो देखते हैं कि इसने ये रिट्रेसमेंट जो यहाँ से यहाँ तक रिटेस्ट किया है असेंडिंग के बाद में वो कितना आता है। मैं यदि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ यहाँ पर, फिर रिट्रेस करता हूँ, तो मुझे देखने को मिलेगा कि ये कितना होगा, ये लगभग ऑलमोस्ट 50% के पास में ही है, यानी 5-7 पॉइंटों से रह गया, यानी ऑलमोस्ट ये 50% के पास में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैंने कैंडल तो बनाई नहीं ना, आपने बनाई है। 6743 तक है और ये 67 में तो आया है कि नहीं आया, इसको देखते हैं, देखिए कितना क्या रहता है। यहाँ तक आया है 6806 तक, 6800 पर ही आया है, यानी कि 50-60 रुपए और नीचे गिरता तब जाके ये अपने 50% को वापस तैयार करता। लेकिन मैं इसके यदि फिबोनाची के यहाँ के इस लेवल को देखूं और मैं इसको मिलाऊं तो भी ये नहीं आएगा। नहीं, किसी भी प्रकार से हम अपने रूल को तोड़ नहीं सकते, किसी को ज़बरदस्ती मिलाएंगे नहीं। यहाँ तो अब ये इस लेवल पे आ गए। अब यहाँ क्या होगा, आगे का मोमेंट क्या होता है, देखो। अब यहाँ मेरी एक ही कंडीशन होती है, अपने ट्रेडिंग सेटअप का एक ही रूल है, वो है फंडा क्लियर है, 20 डे से ऊपर रहना चाहिए, 20 डे से ऊपर रहना चाहिए, और एमएसीडी में बाइंग होनी चाहिए, और आरएसआई की स्ट्रेंथ 50 से ऊपर रहनी चाहिए, और ये वन डे के ऊपर होना चाहिए, और वीकली चार्ट पर भी यही चीज़ें होनी चाहिए। अब देखते हैं वीकली चार्ट पे ये कैसा क्या है, वो वहाँ पर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं इसको वीकली चार्ट पे कन्वर्ट कर देता हूँ। वीकली चार्ट पे पहले करने से पहले अपने दोनों को देखते हैं। आरएसआई पे क्या है, देखो आरएसआई की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर। आरएसआई की वैल्यू पहली बात तो 20 डे से ऊपर चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पास है। यहाँ पर क्या है, अभी एमएसीडी में बाइंग जोन में है, ठीक है, बाइंग जोन में आ रहा है, लेकिन जब तक ये जीरो लाइन को ऊपर तक नहीं सस्टेन करता, ये बुलिश साइड में नहीं आता, तब तक मैं एंट्री नहीं लेता, क्योंकि ये बार बार जाता है, रिटेस्ट करेगा, बार बार जाएगा यहाँ ऊपर, एक दिन नीचे, ऊपर 2 दिन नीचे, इस प्रकार चलता है। जिस दिन ये जीरो लाइन से ऊपर चलता है, मेरी फ्रेश बाइंग हो जाती है, लॉन्ग टर्म के लिए मैं बैठ जाता हूँ शांति से। और ये भी अभी 52 के ऊपर ही है, ये 55 से क्रॉस कर जाए, इसको 60 को क्रॉस कर जाए, तो अपन इसमें एक लंबे टाइम के लिए एक ऑप्शन में बहुत बड़ा अमाउंट बाई करके बैठ जाएंगे। उसमें हेजिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। बाद में एक लेवल पे ऐसा लगे कि अब कुछ यहाँ से हो सकता है, क्योंकि मार्केट अभी रिटर्न करने की पोजीशन में आ गया है। यहाँ पर यदि यूएसए से और चाइना से कोई भी बैड न्यूज़ नहीं आती है, तो इंडियन मार्केट में एक सिंगल न्यूज़ ऐसी नहीं है जो कि बैड न्यूज़ हो और यहाँ पर आए। मार्केट में कंपनियों ने इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए, शानदार रिजल्ट दिए, फिर भी क्या चाइना की वजह से चाइना में बैंकक्रप्ट होते जा रहे हैं वहाँ पर, और यहाँ पर ये महंगाई को रो रहे हैं, महंगाई। तो इन दोनों की वजह से यदि मार्केट में ग्लोबली कुछ आता है तो सिनेरियो फिर तुरंत चेंज हो जाएगा और सारा गड़बड़ा जाएगा। अब मैं इसी को लेके चलता हूं आपको 1 वीक के ऊपर। अब 1 वीक के ऊपर हम देखते हैं, देखो 1 वीक के ऊपर मेरी पहली कंडीशन अभी यहाँ क्लियर नहीं है, यानी एक दिन की 72 के आसपास ऊपर की क्लियरेंस दे या 750 के ऊपर क्लियरेंस दे और यहाँ पर सस्टेन करे। और ये तो क्या, ये तो वैसे ही प्लस में ही चल रहा है, कोई टेंशन नहीं। यहाँ से इसने रिट्रेस कर लिया है और 56 से ये 60 के ऊपर निकल जाए तो अपन क्लियर कट बुलिश हो जाएंगे। एक चीज़ मैं और देखना चाहूँगा, और वो देखना चाहूँगा मंथली चार्ट के ऊपर, जो कि मेरा इन्वेस्टमेंट के लिए खास तौर पे होता है। तो अभी मंथली चार्ट के ऊपर अभी भी
मेरे को MACD ने बाइंग सिग्नल नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि ये इस मंथ को क्लोज करके अगली कैंडल है वो यहाँ ले लेता है इस जगह, इस कैंडल से ऊपर, तो ये तुरंत इसको क्रॉसओवर मिल जाएगा और इसके बाद में ये रैली रुकेगी नहीं। क्योंकि देखो यहाँ पर रिट्रेस कितनी बार किया, 1 2 3 4 5, अब ये बार बार रिटेस्ट कर रहा है इसको एग्जिट करने के, बाहर निकलने के लिए। तो ये जब किसी चीज़ को बार बार रिट्रेसमेंट करता है, रीटेस्ट करता है, उसको कट आउट करने के लिए, बाहर निकलने के लिए, तो लास्ट में जाते जाते वो वीक हो जाता है वहाँ का टेस्ट पॉइंट और वो बाहर जाता ही है, उसको निकलना पड़ता ही है। ये ट्रेडिंग का रूल। अब आप देखो यहाँ पर इस जोन में, कि इस जोन में इन लोगों ने क्या, सॉरी, ये जोन है इसका, ये जोन है। इस जोन के ऊपर देखो आपने कितनी बार इसने क्या किया है, बार बार यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो अपने आप को ब्रेकआउट लेने की कोशिश करिए, बार बार ब्रेकआउट लेने की कोशिश करिए, लेकिन क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5वीं बार, यहाँ 6वीं बार जब करेगा तो मेरे हिसाब से ये क्रॉस कर जाएगा इसको अच्छे से। क्यों? क्योंकि एक अच्छे ब्रेकआउट में इसको स्ट्रेंथ मिलेगी। यहाँ पर भी क्या स्ट्रेंथ अच्छी खासी थी, बुल्स में था लेकिन नहीं कर पाया, फिर यूक्रेन वॉर आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से करने लगा तो इन्फ्लेशन का चक्कर आ गया, फिर नीचे आ गया, रेट हाई कर रहे, फिर ये करने लगा है तो फिर कुछ ना कुछ लोचा आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेट करे और फिर अचानक से निकल जाए। इसलिए बजाज फाइनेंस को अपने पोर्टफोलियो में रखना है। और मैं आपको बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूं, मैं किसी भी स्टॉक को केवल अपने स्टडी पर्पज़ के लिए आपके पास शेयर कर रहा हूं। आप अपने इन्वेस्टर से पूछिए जो आपको सलाह देता है उनसे, और किसी भी अच्छी कंपनी में निवेश करिए, क्योंकि आपका हार्ड मनी से कमाया हुआ पैसा होता है, उसे जाने मत दीजिए। जितना ये आसान दिखता है ना, उतना आसान होता नहीं है, पर है बहुत ईजी। इसे कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया जाए तो स्टॉक मार्केट बहुत ईजी है। तो लर्न करिए और अर्न करना स्टार्ट रखिए। अभी क्या होने वाला है मंडे को, ये देखते हैं। मंडे को कुछ नहीं होने वाला है। मंडे को देखो ऊपर की तरफ कॉल राइटर बैठे हैं। ये जो 75 का जोन है ना, 75 का जोन, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कॉल राइटर बैठे हैं। अब कॉल राइटर कहाँ से आएंगे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। बजाज फाइनेंस, ये ऑप्शन चेन है, ये तो फिनसर की आ गई, ये बजाज फाइनेंस की ऑप्शन चेन। यहाँ देखो आप, यहाँ पर देखो कॉल राइटिंग में क्या हो रखा है क्या नहीं हो रखा है, कुछ भी नहीं देखना आपको। केवल सिंपल और सिंपल इतना ही देखना है कि ये है 75 का जोन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है, और इधर कुछ भी पुट राइटिंग नहीं है। यहाँ पुट राइटिंग है, यानी कि 7000 से नीचे जाने का मूड नहीं है और 7500 से ऊपर जाने का मूड नहीं। लेकिन जब यदि ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है और सस्टेन करता है तो ये पुट राइटिंग अपने आप बढ़ने लग जाएगी और ये घटने लग जाती है। जैसे जैसे आगे जाता है, जैसे जैसे अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन अभी क्या होता है, ये निकलने की सोचते नहीं है, फिराक में नहीं है। क्योंकि यदि कॉल राइटर 7500 पे बैठा है तो उसको प्रीमियम कितना मिल रहा होगा, क्वांटिटी में क्या प्रीमियम मिल रहा है उसका। ये जो प्रीमियम मिलता है ना, 12 रुपये 15 रुपये, ये वो शॉर्ट करके बैठा, क्योंकि उसने यहाँ पर जरूर बाइंग कर रखी है, हेजिंग कर रखा है। तो आपको क्या देखना है इसमें, सिंपल चीज़ों में कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ये तो पुराना वाला है। अभी मैं अगले मंथ की देखता हूँ। यहाँ पर देखो 7000 पे पुट राइटर है, कॉल राइटर है। यहाँ पर 7200 पे कॉल राइटर ज़्यादा है और यहाँ 7500 पे कॉल राइटर ज़्यादा है। 8000 पे भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन 8000 तक जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब 7500 पे बैठे हैं तो ऊपर जाने के चांस बहुत कम है अभी। लेकिन जब भागने लगता है ना, तो ये कॉल राइटर की लंगोटी भी घुस जाती है, भागने लग जाते हैं, ये खुद भागते हैं। तो इसमें कोई टेंशन है नहीं उतना ज़्यादा लेने की। जब मार्केट वन वे चलने लगेगा ना, तो सारी चीज़ें अपने आप एक साथ भागने के लिए तैयार हो जाएगी। अभी आप देखो यहाँ पर ये इसका ओपन इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, मुझे तो चाहिए था इसी का ओपन इंटरेस्ट। अब ये फिन निफ्टी बैंक निफ्टी के शो कर रहा है, जो कि अपने को ज़रूरत है नहीं। तो मैं इसी पे लेके चलता हूँ वापस चार्ट पे आपको। तो ये था दोस्तों एनालिसिस। और मैं यदि इसको वॉल्यूम चार्ट और इंडिकेट कर देता हूँ यहाँ पर, तो हमें देखने को मिलेगा कि वॉल्यूम कैसा आ रहा है। यहाँ पर देखो वॉल्यूम कोई खास इंक्रीजमेंट नहीं है वॉल्यूम में भी।
यदि यहाँ पर वॉल्यूम 1 डे के चार्ट पे इंक्रीज किया जाए तो ठीक है। अभी यहाँ पर वॉल्यूम ठीक ठीक आने लगा है, यानी एवरेज से थोड़ा ऊपर आने लगा है। यदि ये वॉल्यूम बना रहता है तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन कोशिश रहना, हेज करके जरूर जाना, किसी भी ट्रेड में डायरेक्ट मत जाना। और आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छा लेवल है, आप बाई कर सकते हो। 7,000 पे तो छोड़ना मत उसको। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल बटन को प्रेस करिए। मुझे किसी से कोई ऐसा चाहिए नहीं कि आप ये हो, बस आप लर्न करो और अर्न करो।